जो श्रावण के इस पवित्र अवसर पर कावड़ शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करा या शिव जी का कोई श्रृंगार आपने किया, भगवान शंकर की कोई भी पूजन आप जो करते हैं, 2 क्षण की भी अगर कर रहे हैं तो उसका फल मरने के बाद नहीं, उसका फल जीते जी को प्राप्त होता है। शंभु, उसका फल हमें जीते जी प्राप्त होता है। मन महीने में आप यहाँ बैठकर भगवान की कथा का यजमान पद ग्रहण करें हैं तो इसका फल तो आपको मिल ही रहा है। शिव तत्व उसका फल मिलता है। पूजन फिर निवेदन, जो पहले एक बार कथा में कहा था, पूजन भले कुछ देर की करो, शिव जी का भजन भले कुछ देर का करो, भगवान शंकर की भक्ति भले कुछ देर की करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ पर भरोसा हमेशा करो। भरोसा थोड़ी देर का नहीं होना चाहिए, भरोसा कुछ देर का नहीं होना चाहिए, भरोसा तो बाबा पर 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बाबा पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। भरोसा नहीं टिकना चाहिए, भरोसे में कोई कमी नहीं आना चाहिए, भरोसा पूर्ण हो। और शिव के मंदिर में जा रही है, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित कर रही है, भगवान शंकर के मंदिर में जा रही है, 1 लोटा जल समर्पित कर रही है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अपना विश्वास, वो अपना शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। केवल जल लेकर भगवान शिव के मंदिर नहीं जाया जाता। शिव के मंदिर जाया जाता है अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपनी दृढ़ता लेकर। और जब हम विश्वास लेकर जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित है हमारा जो कार्य होता है वो सफल जरूर होता है। उसमें सफलता जब मिलेगी जब हमारा विश्वास हो। आपने वृक्ष लगाया, बड़ा हुआ, पत्ती भी आई, और फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल नहीं आया तो मन में आएगा कि इसमें फल नहीं आ रहा। फिर कहाँ जाओगे? तो किसी दुकानदार से जाकर कहोगे, दवाई बेचने वाले से, कि भैया हमने फल लगाया आम का, हमने आंवले का फल लगाया, वृक्ष लगाया, हमने आम का वृक्ष लगाया, हमने बहुत फलदार वृक्ष, हमने नींबू का, मौसम्बी का, ये सारे वृक्ष हमने लगाए, बी का वृक्ष लगाया, जाम का वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा, ये फलित नहीं। हमने वृक्ष तो लगाया, हमने वृक्ष का रोपण करा, हमने वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा। आपने दुकानदार से कहा कि इसमें फल नहीं आ रहा, हम क्या करें, इसमें फल आना चाहिए। अब दुकानदार बोला कि माताजी एक काम करो, तुम ये दवाई लेकर चले जाओ और इस वृक्ष के नीचे ये दवाई डाल देना तो वो फल देना प्रारंभ करेगा। अब वो दवाई आपने ले जाकर डाली और डालने के बाद उसमें फल आ गया। किसी किसी में फूल नहीं आता तो उसमें फूल आ गया। दवाई डलते ही उसमें फल भी आया और दवाई डलते ही उसमें फूल भी आया। उसी तरह हम रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अर्पण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शिव को जल समर्पित कर रहे हैं। जल तो हम रोज चढ़ा रहे हैं, जल तो हम रोज भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, पर हम जिस दिन जल के साथ में औषधि के रूप में विश्वास, जल के साथ में विश्वास, जब हम भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान शिव को जब हम विश्वास देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना भरोसा दृढ़ी कर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है, हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाते। मतलब वृक्ष तो लगा, पत्ती भी आई, बड़ा भी हुआ, पर उसमें ना फल था ना फूल था। फल और फूल कब आया? जब उस वृक्ष को लगाने के बाद फल फूल कब आया? जब उस वृक्ष में हमने थोड़ी सी औषधि डाली, हमने थोड़ी सी दवाई डाली।
या हमने उस दवाई का प्रयोग करा, तो वो दवाई कौन सी? हम जल तो चढ़ा रहे हैं और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा एक काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना, ऐसी कृपा कर देना, दया कर देना। पर वो झोली भरा ही नहीं रही है, वो कृपा हो ही नहीं रही है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास उस जल के साथ में नहीं जा रहा। हमारा विश्वास उस जल के साथ नहीं, उस जल के साथ में हमारा विश्वास नहीं जा रहा। और जिस दिन जल के साथ हमारा भरोसा, उस जल के साथ हमारी दृढ़ता, उस जल के साथ हमारा विश्वास शिव को चढ़ने लगे, हमारा भरोसा शंकर के चरणों में जाने लगे, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो। हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कितने लोग हैं संसार के, कितने लोग हैं संसार के, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी बेटियां, कितने बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कितने शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और रोज जा रहे हैं। और अभी कहा कि सावन के महीने में, पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब अभी क्या बोल रखा है? सावन के महीने में 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़, और ओमकारेश्वर भीड़, कुबेरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं, या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचे, तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है, तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सारे शिवालयों में भीड़ लग गई। शिव महापुराण ने संसार के लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, सारे शिवालय भरे पड़े हुए हैं। पर शिवालय तक तुम जाओ, शंकर जी को रोज सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ, और उस जल के साथ में तुम्हारा विश्वास भी शिव के चरणों में हो। क्या सोच कर जा रहे हो? केवल शंकर सोच कर नहीं, केवल ये सोच कर नहीं जाना कि शिवालय, केवल ये सोच कर नहीं जाना कि मंदिर है, केवल ये विचार कर नहीं जाना कि भगवान शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, पारद का है, स्फटिक का है, मुझे जल चढ़ाना। ना ना ना, शिवालय जाना, शंकर के मंदिर जाना, तो ये विचार कर जाना कि अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाबा से बात करने जा रही हूँ। वहाँ मेरा पिता बैठा है, वहाँ मेरा बाबुल बैठा है, वहाँ मेरा जगत का बाप बैठा है। और जब मैं अपने दिल की बात अपने पिता से कहूँगी, अपने मन की बात जब अपने बाबुल से कहूँगी, तो निश्चित है कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा और मेरे गोद में मेरी झोली जरूर भरेगा, ऐसी कृपा जरूर करेगा। तो जल के साथ में विश्वास लेकर जाए। और हम साथ में एक काम और करो, अपने विश्वास को दृढ़ी करो, अपने भरोसे को दृढ़ी करो। अभी कावड़ चल रही है, अवंतिकापुरी में भी कावड़ जा रही है, उज्जैनी में ओमकारेश्वर भी कावड़ जा रही है, विश्वनाथ भी कावड़ जा रही है, काशी नीलकंठ भी कावड़ जा रही है, प्रत्येक शिवालय, यहाँ तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी कावड़ आ रही है। हम जितने कावड़ यात्री होते हैं, हम उन कावड़ यात्रियों को, जैसे 25 अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ है, सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भरी जाएगी और 11 किलोमीटर बाबा तक आएगी। कामना कावड़, भौम प्रदोष की कावड़, लाखों शिव भक्त आते हैं उस दिन। पर उन लाखों शिव भक्तों को हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप आओ, पर साथ में भरोसा लेकर आओ, विश्वास लेकर आओ कि मैं जाऊंगा, बाबा को कावड़ का जल सीवन नदी माँ से भरूंगा
और उस जल को लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलता हुआ बाबा कुबेर भंडारी के चरणों को समर्पित करूंगा। 11 किलोमीटर तक मैं चलकर जाऊंगा और बाबा का नाम लेकर जाऊंगा और वो जल मैं शंकर को समर्पित करूंगा। और ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, मेरा बाबा मेरे दिल की बात सुने। जल लेकर जाओ, शिव के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, कावड़ यात्रा लेकर जाओ, कावड़ भरकर लेकर जाओ, 2 लोटा जल लेकर जाओ, खूब प्रेम से आप कुबेरेश्वर धाम आओ, काशी जाओ, उज्जैनी अवंतिकापुरी जाओ, चाहे ओमकार जाओ, चाहे नीलकंठ जाओ, पर उसके साथ अपने विश्वास को लेकर जाओ, अपने भरोसे। अच्छा, कई लोग कहते थे जी हो, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम आए हैं तो विश्वास से ही आए होंगे, हम इतने लोग आए हैं तो भरोसे से ही आए होंगे। नहीं नहीं, इसको भरोसा, वैसे तो तुम शादी में भी चली जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो? शॉपिंग मॉल में जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो? या किसी दुकान पर सामान खरीदने जाती हो तो विश्वास से तुम उसको विश्वास कब होगा, भरोसा कब होगा, विश्वास की दृढ़ता कब आएगी? जिस समय पर आप अपने घर से जब निकलो और अपने साथ जो जल लेकर जा रहे हो, जो वस्त्र लेकर जा रहे हो, जो सामग्री लेकर जा रहे हो, उसमें ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जिसके लिए लेकर जा रही हूं वो स्वीकार कर रहा है और मेरी बात को पूरा पूरा सुन रहा है, पूरा। अब कितनी दृढ़ता है भगवान शंकर के नंदी में, जरा ध्यान से सुनिएगा। हलाहल विष मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस मंथन में 5 गौ माता निकल गई, कामदेव, सुरभि, सुशीला, बहुला आदि का 5 गायें। 5 गौ माता के बाद में निकल गया विष, और सबसे पहले निकलता है विष। भगवान जब परीक्षा लेता है तो सबसे पहले कष्ट ही मिलता है। और इतना कष्ट मिलता है कि व्यक्ति आखिरी में ये सोचने लगता है कि अब तो मैं भगवान की पूजन भी बंद कर दूं। जब भगवान ने सारा ही दुख मुझे दे दिया, सारा ही कष्ट मुझे दे दिया, तो मुझे भगवान को ना तो जल चढ़ाना है, ना पूजन करना है, ना मैं राम नाम लूंगी, ना कृष्ण नाम लूंगी, ना शिव नाम लूंगी। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो वो भगवान को सबसे पहले छोड़ देता है। भगवान ने मेरा बुरा कर दिया, भगवान ने मेरा बुरा कर दिया। अरे जी, भगवान कभी बुरा नहीं करता। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। भगवान कभी बुरा नहीं करता। हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे तो हम कुबेरेश्वर धाम आए, हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे हम अवंतिकापुरी गए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे हम काशी आए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे कि हम शिव के मंदिर रोज जाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे जो हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे हम कुबेरेश्वर धाम आए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो हम भगवान के दर्शन करने आए थे, साथ में कावड़ भी चढ़ गई। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो बाबा ने कृपा कर हमको यहाँ बिठाकर कथा भी सुनवा दिया। ये पूर्व के कर्म है हमारे, कोई अच्छे कर्म थे। पूर्व के कर्म थे, पहुंच गए। और अगर हमारे पूर्व के कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण बस हमारा कोई काम अगर बनते बनते बिगड़ रहा है तो हम ये ना सोचे कि भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया। ना ना ना, हमारा पूर्व का कर्म था, हो गया जो होना था। बाबा अच्छा करेगा, मुझे भरोसा, मुझे विश्वास, मेरा शिव अच्छा करेगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरण न कर, पूर्ण भरोसा। ये मेरा भरोसा करता है कि मेरा बाबा मेरी सुनेगा, आज नहीं तो कल देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर होगा। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए,
और हम उस गलत सोच में पड़े हैं। दुनिया पाप कब करती है? जवानी में। पुण्य कब करते हैं लोग? बुढ़ापे में। जवानी में पाप करेंगे और बुढ़ापे में पुण्य करेंगे। पर शिव पुराण की कथा क्या कहती है? आज कपड़ा गंदा हुआ तो आज ही धो दो, दाग नहीं लगेगा। हमारी अम्मा कहती है, हमारी मम्मा तो एक दो बार भोजन करते करते कई बार अमरस गिर गया, आम का रस गिर गया, तो हमारी मम्मी तुरंत हमको ही पकड़ के ले जाती है बाथरूम में, और अब धोती पे गिरा है तो बाथरूम में पकड़ के ले गई और उसको बाल्टी में डुबक डुबक के वहीं पे उन्होंने धो दिया। अगर अभी नहीं धोंगी तो फिर दाग लग जाएगा, दाग लग गया पक्का हो जाएगा, पक्का हो गया छूटेगा नहीं। अब कई बार मम्मी से तुम धोती ले जाओ, नहीं तू ही चल चल, अब काम कपड़े बदलेगा तो एक काम करोगे तो धोती लो, धो के अब भी पूरा साफ और पूरा दाग निकल गया, पूरा दाग, क्षण भर की देरी ना। अब लोग क्या करते हैं? पाप कब करा? जवानी में। गलत काम करेगा? जवानी में। व्यसन कब करा? जवानी में। गलत काम कब करा? जवानी में। और पाप करा जवानी में और पुण्य कर रहा बुढ़ापे में। अब वो पाप तो जम गया, छूटने वाला ही नहीं है, जबी की जबी धो दो। आज गलत बोलने में आ गया, गलत विचार आ गया, गलत सोचने में आ गया, गलत हमारी दृष्टि हो गई, गलत हमारा भाव आ गया। तो फिर एक काम करो, आज सवेरे 10 बजे हमारे मुख से गलत निकला, हमारे 10 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक करने चले थे तो सवेरे हमारे मुख से निंदा निकल गई, हमारे मुख से गलत काम निकल गया। अब मॉर्निंग वॉक करोगे तो 2-4 साथ में चलेंगे तो किसी ना किसी की बात तो निकलेगी, और निकलेगी तो भुनसारे 5:30 बजे से निंदा तो होगी, क्या कुछ भी कर लो। जिम भी जाओगे तो भी निंदा होगी, अगर मॉल में घूमने गए हो तो भी निंदा होगी, थोड़ी ना थोड़ी निंदा तो तुम्हारे मुंह से निकलेगी। अब जब तुम्हारे मुख से निंदा आज निकली, सवेरे 9 बजे निकली, 10 बजे निकली, गलत काम सवेरे हो गया, तुमने किसी को डांट दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, किसी को कमेंट्स कर दिया, तो तुमने जो सवेरे करा तो ये काम करना तभी की तभी उसको धोने का प्रयास करना। तो धोगे कैसे? तो गलत निकल गया या गलत अपने मुख से निकला, तो इस जिह्वा ने गलत निकाला तो उसी समय पर किसी को अगर कुछ बोल भी दिया है तो उसी समय पर सॉरी कह दो, उसी समय पर प्रेम से क्षमा मांगो। अब जिब्या से पाप हो गया, गलत बोल दी, जिब्या से पाप हो गया, निंदा कर दी, जिब्या से पाप हो गया कि उसने गलत बोल दिया, तब क्या करना है? थोड़ी देर अपने मुख से गलत निकल गया तो थोड़ी देर बैठकर भजन कर लो, बन सके तो क्षमा मांग लो। और अगर इन कानों से गलती हो गई, इसने चुगली सुन ली, निंदा सुन ली, तो एक काम करो, थोड़ी देर बैठकर भगवान की कथा सुनो। काशी, काशी में पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। काशी, अब शिव जी से प्रश्न क्या करा माता पार्वती ने? माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बाबा। शिव जी ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी। अब आज के जमाने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितनी सारी, कहीं लीवर गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं घुटना गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं पूरा फर्नीचर ही गड़बड़ हो गया। तो शरीर तो शरीर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी बनी हुई है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी जीवान में दर्द हो गया, कभी कानों में दर्द हो गया, तो कुछ ना। और नहीं भी हो तो थोड़ा बहुत हमारा साउंड वाला दर्द करवा देता। तो अब मान लो हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई जो बीमारियां चल रही हैं, तो ये बीमारियों को रोकने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? कौन सी औषधि है जो सारी बीमारियों का हल कर सकती है? तो भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती तो चिंता मत कर, मैंने बीमारी को आधा करने के लिए संसार में लोगों को जन्म दिया। बीमारी को आधा करने के लिए मैंने संसार के लोगों में आधों को जन्म दिया। क्या करा आपने? शंकर भगवान बोले, पार्वती सुन, मैंने पृथ्वी पर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गली में, परिवार में 2-4 निंदा करने वालों को पैदा किया है, चुगली करने वालों को पैदा किया है। पार्वती जी पूछी, वो क्यों? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती,
जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में निंदा वाले नहीं होंगे तो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए निंदा करने वाले अगर होंगे तो बीमारी थोड़ी बहुत होगी, कम कम होगी। आधी बीमारी निंदा करने वाला उसकी निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर, निंदा कर 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 उसकी सारी बीमारी को निचोड़ लेता है और दूसरे के घर पर छोड़ देता है। वो मेरी जीजियों, निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, कि निंदा करने वाले से प्रयास करना कि दूरी बनाकर रखना। सुनने वालों से है, निंदा सुनने वाले ध्यान दे, और निंदा करने वाले अगर तुम्हारे हैं तो भगवान को धन्यवाद देना। रोज भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ा करके ना, बाबा ऐसी कृपा करना मेरे जितना निंदा करने वाले हैं, मेरी जितनी बुराई करने वाले हैं, उनको बुखार भी नहीं आए। अगर बुखार आ जाएगा 4 दिन पलंग पर से नहीं उठेगी, और नहीं उठेगी तो फिर मेरी निंदा कौन करेगी, और मेरी निंदा नहीं करेगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। भगवान को एक लोटा जल चढ़ा कर को, बाबा कृपा करना मेरी निंदा करने वाले को बुखार मत आने देना, मेरी निंदा करने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मेरी निंदा करने वाले को कभी कोई बड़ी बीमारी ना आए। क्यों? क्योंकि अगर ये बीमार हो गया तो मेरी निंदा कौन करेगा, मुझे गलत कौन बोलेगा, मेरे को अपशब्द कौन बोलेगा, ये है। और मेरी निंदा करता रहेगा, मुझे गाली देता रहेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, दिन रात मोबाइल पर मुझे कमेंट्स करता रहेगा, दिन रात कोसता रहेगा, भीतर भीतर जलता रहेगा, तो मेरा बाबा मैं जानती हूं कि तूने काशी में पार्वती से कहा था, पार्वती अगर कोई तेरी निंदा करने वाला मिल जाए तो तू खुशियां मनाना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बीमारी का आधा हिस्सा वो निचोड़ कर ले जा रहा है और तू ठीक होता जा रहा है, ठीक होता। ये दया करना भोलेनाथ। निंदा करने वाले को बुखार भी मत आने देना, बुखार आएगा तो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं तो निंदा कहां से करेगा, गलत। वो निंदा कर देगा, तू अच्छा रह। और हमारे यहां तो यहां तक का निंदक न्यारे आंगन कुटीर छवा, और बिन पानी बिन साबुन सारो मेल धुल जाए। अगर निंदा के हमारे पास में, हमारे साथ में, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट, सारी बीमारियां धीरे 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 वो साफ कर देगा। तो जितनी मेरी जीजियां हैं, तुम लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तुम जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में पहुंचती हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाती हो, और कोई तुम्हें कमेंट्स कर रहा है, कोई तुम्हें ताना दे रहा है, कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, तुम मंदिर में भजन गा रही हो और कोई तुमको कमेंट्स कर कर, ताना देकर, हंसकर जा रहा है, कोई तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोलकर जा रहा है, तो भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा इसको ऐसी बना के रखना, कृपा करना, इसको तुम बिल्कुल बीमार मत पड़ने देना, वरना मुझे कमेंट्स कौन करेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा कौन बोलेगा, मेरी निंदा कौन करेगा, इसको कर बाबा कृपा कर, कृपा शिव कृपा। निंदक को साथ रखो, निंदक बोले बोले तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, जम के बोले जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आपने को क्या करना, मस्त होकर जियो, मस्त होकर। और जीवन का यही लक्ष्य है, जीवन का यही आनंद है। करे बुराई करने वाला, आप शब्द बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, कुछ देर की करो पर विश्वास शिव पर पूर्ण करो। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, मंथन में सबसे पहले विष निकला। तो जिंदगी में भी यही होता है, जो अच्छा करने वाला होता है, अमृत निकलने वाला था, उसके पहले विष निकला है, तो अच्छा होने के पहले हो सकता है कि कुछ बुरा भी हो। घबराना नहीं है, हारना नहीं है। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का राह, शिव कथा कर रही है।
समुद्र का मंथन हुआ। देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में विष जो निकला, उस विष को भगवान विष्णु जी के पास में भी भेजा गया, भगवान ब्रह्मदेव के पास में भी भेजा गया। जब ब्रह्मा जी ने नहीं लिया, विष्णु जी ने नहीं लिया, तब उस विष को इंद्रदेव के पास भेजा गया। इंद्रदेव भी उस विष को लेने को तैयार नहीं। शिवपुराण कहती है सत्ता, कुर्सी, पद पर बैठने वाले को विष भी थोड़ा पीना ही पड़ता, विष पीना पड़ता। उसको विष पीना पड़ेगा। थोड़ा विष जीवन में थोड़ा थोड़ा देखो। मूलतः शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि जीवन जो मिला है, मानव की जो देह मिली है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, जो हमारा मानव का जो शरीर मिला है, इसमें थोड़ा ना थोड़ा जिंदगी में कष्ट जरूर है। बिच्छू के जो डंक होते हैं ना, उसमें विष होता है। सर्प की जिह्वा में विष होता है, दांतों में विष होता है, सर्प के दांतों में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, मधुमक्खी के भी डंक में विष होता है। पर एक मानव ऐसा है जिसकी जिह्वा पर अमृत भी है और विष भी है। अमृत भी है और विष भी है, दोनों चीज उसकी जिह्वा पर है। अमृत भी है और विष भी है, दोनों। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन अमृत दे रहे हैं कि विष दे रहे हैं। आप और हम क्या दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है। विष पहुंचा दिया भगवान इंद्र के पास में। इंद्र के पास में विष गया तो इंद्र ने कहा इस विष का मैं करूंगा, इस विष का मैं करूंगा क्या, मैं विष नहीं पीऊंगा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भगवान विष्णु जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव ने मना कर दिया। जब सब जगह से मनाही आ गई, तब आखिरी में सारे देवता एकत्रित हुए और उस विष का पात्र भरकर शिव जी के पास लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि मालूम है कि केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव हैं, जो अमृत पीना पसंद नहीं करते। पर संसार का जितना ताप है, संसार का जितना दुख है, संसार का जितना कष्ट है, संसार की जितनी बीमारियां हैं, जितना रोग है, जितना विष है, शिव उसको पी लेते हैं। इसलिए आप और हम महामृत्युंजय अनुष्ठान करते हैं। आप और हम क्या करते हैं? महामृत्युंजय अनुष्ठान। और महामृत्युंजय अनुष्ठान करते हैं। जरा सा किसी का एक्सीडेंट हुआ, जरा सा किसी का कोई तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, और हमने महामृत्युंजय अनुष्ठान करना प्रारंभ करा। महामृत्युंजय अनुष्ठान। शंभु शंभु शंभु। जरा सा कोई कष्ट हुआ और महामृत्युंजय का अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। क्यों? हमारे को जो रोग आया है, हमको जो तकलीफ आई है, हमको जो कष्ट आया है, हमको जो परेशानी आई है, हमारा रोग, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट, हमारी बीमारी, ये सब देव अधिदेव महादेव इसको खींच ले, शिव इसको हमारी शरीर से निकाल दे। और पार्वती के नेत्र खुले थे और पार्वती ने ऐसे देख रही थी। पार्वती माता का ध्यान था। शिव जी के नेत्र बंद हैं, पार्वती जी के नेत्र खुले हैं। पार्वती जी देख रही हैं कि ये सारे देवता एकत्रित। तो ये स्पीकर सामने के बढ़ा बोला बड़ा। पार्वती जी देख रही हैं कि सारे देवता सामने खड़े हुए। पार्वती जी देख रही हैं।
कि ये देवता सबकी सब और कुछ लाए हैं। आज पार्वती जी बड़ी खुश हो गई। मेरी शादी को इतने साल हो गए थे, शादी कर कर आई थी, एक भी देवता गिफ्ट देकर नहीं गया था। इतने विवाह के वर्ष हो गए, आज तक कोई भी देवता मेरी शादी का गिफ्ट देकर नहीं गया था। और आज पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो रही है कि इनके सुंदर पात्र में रतन जड़े हैं, माणिक जड़े हैं, हीरा पन्ना जड़ा है, पूरा रत्नों से जड़ित है। और रत्नों से जड़ित एक कलश के अंदर उनको क्या मालूम था कि विष भरा पड़ा है। वो तो सोची कि सारा की सारा रतन जड़ित। उनको तो लगा कि रतन जड़ित कलश आया है, और रतन जड़ित कलश ये जो आया है इसमें अमृत भरा होगा, कुछ अच्छा भरा होगा। उनको लगा मेरी शादी के बाद का ये गिफ्ट देने के लिए। बड़ी प्रसन्न है मां, बड़ी आनंदित है मां। देखा देवादिदेव महादेव तो नेत्र बंद कर कर बैठे हैं। शिव जी का नेत्र बंद करने के बाद भी मेरे भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट है, हंस रहा, मुस्कुरा। अच्छा, हम आपसे पूछें, मेरी जितनी जीजी बैठी हैं जरा बताना, बच्चा जब नींद में मुस्कुराता है तो माँ क्या कहती है कि बे माता उसको दर्शन दे रही है, भगवान उसको दर्शन दे रहा है। बच्चा जब नींद में सोता रहे, छोटा सा बच्चा, शंभु शंभु शंभु, छोटा सा बच्चा नींद में सोता रहे, और नींद में सोते सोते छोटा सा बच्चा जब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हो, तो हम क्या कहते हैं, बे माता, माँ जगत जननी, माँ माता जो बच्चों का ध्यान रखने वाली माँ है, वो उसको हंसा रही। और वो सोते सोते में मुस्कुराता, वो सोते सोते में हंसता, वो मुस्कुराता। मेरे भोले बाबा वो भी नेत्र बंद कर कर मुस्कुरा रहे। मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, वो भी मुस्कुरा रहे। अब पार्वती जी समझ नहीं पा रही है कि इधर सारे देवता खड़े हैं कलश लेकर, रतन जड़ित, माणिक जड़ित, हीरे पन्ने से जड़ा हुआ, आभूषणों से जड़ा हुआ वो कलश लेकर खड़े हैं, और इधर मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं नेत्र बंद कर कर। पार्वती नहीं समझ, पार्वती भी प्रसन्न है। पार्वती जी के प्रसन्न होने का कारण केवल इतना है कि मेरी शादी को इतने वर्ष हो गए, मेरी शादी को इतने वर्ष हो गए, और इतने वर्ष के बाद गिफ्ट देने के लिए अब आए हैं देवता। और शिव जी, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव इसलिए प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता का कारण केवल इतना सा है कि पार्वती तू समझ नहीं पा रही है, ये देवता सब विष से पीछा छुड़ा रहे हैं, और तेरे पति को विष पिलाने के लिए विष से पीछा। कई बार व्यक्ति को जब अपना काम निकालवाना रहता है ना, बहुत मुस्कुराता, बहुत हंसता, प्रसन्नता में, आनंदता में आपके आगे पीछे घूमेगा, आपसे निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा। जब व्यक्ति को अपना काम कराना है तो वो प्रसन्नता के साथ, आनंदता के, सेट करो, साउंड सेट करो, प्रसन्नता के साथ में, आनंदता के साथ में, वो प्रसन्नता के साथ में करो। आगे पीछे घूमेगा, थोड़ी प्रसन्नता के साथ में उसको काम को कराने का प्रयास करें। आज शिवजी इसीलिए प्रसन्न है, भगवान शंकर के चेहरे पर इसलिए प्रसन्नता है, भगवान शंकर के चेहरे पर इसलिए प्रसन्नता, इसलिए आनंदता है कि ये देवता अपना काम कराने के लिए यहां पर आए, अपना काम कराने, इसीलिए प्रसन्न, खूब प्रसन्न है भोलेनाथ। और
पार्वती जी शिव जी को जगा रही हैं, भगवान शंकर को जगा कर कह रही हैं, ये उठा लो। पार्वती जी शिव जी को जगाना चाह रही हैं। शंभो 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 शंभो। पार्वती जी शिव जी को जगा रही हैं और जगाकर कहना चाहती हैं कि हे प्रभु, दरवाजे पर देवता हैं, दरवाजे पर देवता हैं और ये कुछ लेकर आए हैं। भगवान शंकर नेत्र नहीं खोले, भगवान सामने सारे देवता थे, शिव जी ने उनका आदर करा। आइए, कितनी सुंदर कथा कह रही है, शिव महापुराण की ये कथा वर्णन कर रही है। विष लेकर आने वाले का भी शंकर जी आदर कर रहे हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो तुम गाली देने वाले का आदर करोगे? आप में से कितने लोग हैं जो अपशब्द कहने वाले का आदर करोगे? आड़ा टेढ़ा बोलने वाले का आदर करोगे? ताना देने वाले का आदर करोगे? कमेंट्स करने वाले का आदर करोगे? कई लोगों के तो मोबाइल पर जरा सा भी गलत कमेंट्स आ जाए तो वो सोच के बैठ जाते हैं, इसके बाद ये आन दे मेरे पास में जब देखूंगा, इसने मुझे ऐसा बोला ना, इसको जवाब तो मैं बाद में दूंगा। और कई बार माताएं भी अगर किसी के मुख से सुन लेती हैं कि तुम्हारे लिए ऐसा बोला था, अब मैं निपट लूंगी, बाद में देखूंगी, अब रुक जान दे इसको जरा, बाद में जान दे ध्यान दे इसको बाद। अब पार्वती मैया देख रही हैं और शिव जी मुस्कुराकर आदर कर रहे हैं। आओ सा, आइए जी, आओ सा, सब आओ। इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, अभी देवादिदेव महादेव को मालूम नहीं है कि इसमें क्या है, इसलिए आओ सा कर रहे हैं। और जैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि इसमें विष भरा है तो कहे जाओ सा, अभी जाओ तुम तो यहां से। अभी मालूम नहीं है इनको कि इसमें विष भरा, इसमें विष। देवता आए, प्रवेश करे, अंदर आए। सारे देवता जब आ गए तब गिफ्ट देखने की तमन्ना पार्वती जी को बहुत हो रही थी कि इतने देवता आए हैं सब और ये लेकर आए हैं, तो उसको देखने की जो तमन्ना है, उसको देखने की जो इच्छा है, उसको देखने की जो आनंदता है, वो बहुत सारा जग रही थी। मन में बहुत सारा भाव जग रहा था कि ये जो लेकर आए हैं ये आनंदता के साथ में दर्शन करो। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान उगड़दानी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जाओ, जाकर जो देवता लेकर आए हैं ना उपहार, जाओ जरा लेकर आओ। पार्वती जी गईं, देवताओं को प्रणाम कर कर बोले, आप मेरे कैलाश पर आए हैं, हम आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। क्या लाए हो? देवताओं ने कहा, ये भोलेनाथ जी के लिए लेकर आए हैं, आप भोलेनाथ जी को दे देना। अब पार्वती जी ने बड़े खुश होकर कहा, जो पति का तुम सामान लेकर आए हो उस पे पत्नी का भी तो हक होता है। इतनी देर में इंद्र कह दिए, मां ये आपके लिए नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, ये केवल आपके पति के लिए, ये आपके लिए नहीं। पार्वती जी विष लेकर जा रही हैं, उनको नहीं मालूम कि इसमें विष भरा पड़ा, ले गई। और जो चलते चलते मां जगत जननी पार्वती जी जैसे ही विष लेकर 2 कदम चली, उस घड़े को, विष के घड़े को जब देवता लेकर आ रहे थे तो ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, इंद्रदेव, गरुण देव, वरुण देव,
33 कोटि देवता उस घड़े को नहीं उठा पा रहे थे, उस घड़े को हलाहल विष को झेल नहीं पा रहे थे। और जैसे ही मां जगत जननी के हाथ में विष का वो घड़ा आया और मां उस घड़े को लेकर चल दी। समझने वाला विषय है। मां जो दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भी कम नहीं है, शिव की आदि शक्ति है मां। और उस घड़े को जब लेकर चली, अभी 33 कोटि देवता उठाए थे उस विष के घड़े को, अभी मां अकेली उठाकर जा रही है। जब अकेली माता उठाकर चली है तो इंद्र समझ गए अब ये घड़ा शिव के पास जाएगा, शिव इसको पी लेंगे, ये छूटेगा, ये साधारण नहीं होगा, ये छूटने वाला नहीं होगा। शंकर इसको पी जाएंगे, शिव इसको धारण कर लेंगे, शंकर इसको पी लेंगे, शिव इसको धारण कर लेंगे। अब ये साधारण नहीं होगा ये घड़ा। चली माँ पार्वती, जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी कलश को लेकर चली, कलश को लेकर चली। शिव जी ने जो देखा उठाया, पार्वती जी की ओर देख रही हैं माँ, माता जी की ओर, पार्वती शिव जी की ओर देख रहे हैं। शिव पार्वती को, पार्वती शिव को देख रही है। और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उस घड़े को लिया। पार्वती जी बोली प्रभु दोनों के लिए गिफ्ट है, अकेले आपके लिए नहीं है, ये विवाह का गिफ्ट आया है। शंकर भगवान बोले ये विवाह का गिफ्ट नहीं है, ये देवताओं का विवाह सही से रह जाए उसका गिफ्ट है। क्या भरा है? तो कहा विष भरा, विष। पार्वती जी बोली मेरे पति को विष ला कर दिया, रतन जड़ित पात्र में, मैं तो सोची थी कि ये गिफ्ट है। शिव जी पार्वती जी से बोले पार्वती तू घबरा नहीं, ये विष मैं पीऊंगा। पार्वती जी करे कैसी बात करते हो, विष पियो, और तुम विष पियोगे प्राण छूट जाएंगे तुम्हारे, शरीर चला जाएगा तुम्हारा, तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, और तुम विष पीने की बात कर। शंकर भगवान बोलने लगे पार्वती तुझे तेरे पति पर भरोसा है कि नहीं, तेरे पति पर विश्वास है कि नहीं। कई दुनिया की माताएं ऐसी हैं जो अपने पति पर भरोसा नहीं कर पाती। सही में? हाँ, तुझे भरोसा है ना? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। अगर आप जिस लड़के के साथ आपका विवाह हुआ है, आप जिसकी अर्धांगिनी बनी हो, पत्नी बनी हो, वो तुम्हारा पति बना है। तुम जिसकी अर्धांगिनी बनी हो तुम्हारा पति बना है। विवाह होने का मतलब क्या? विवाह का मतलब क्या है? शादी का मतलब क्या है? एक दूसरे के प्रति भरोसे को, विश्वास को दृढ़ी बनाना, भरोसे को दृढ़ी बनाना। और जहां भरोसा दृढ़ी नहीं होता, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध भले कर देते हैं पर विश्वास ही दृढ़ी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा और किसी को प्रेम करता हो और कोई बच्ची किसी और को प्रेम करती हो। आज के जमाने में तो कितना कितना टीवी पर चल रहा है। देखो जरा वो पुणे की घटना, देखो वो इंदौर की घटना देख लो, वो यूपी की घटना देख लो, कितना कितना चल रहा है। क्यों? क्योंकि लड़के का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति भरोसा जागृत नहीं हो पा रहा, विश्वास दृढ़ी नहीं हो पा रहा। और जब तक ये भरोसा, जब तक ये विश्वास दृढ़ी नहीं होगा, शंभु शंभु, जब तक ये भरोसा, जब तक ये विश्वास दृढ़ी नहीं होगा, तब तक जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते।
इसीलिए कहते हैं भगवान शिव की कथा शंभो 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 शंभो। भगवान शंकर की कथा इसलिए कहती है कि दृढ़ी बनो, विश्वास के प्रति दृढ़ता हो तुम्हारी, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो तुम्हारा, विश्वास का भाव हो तुम्हारा, दृढ़ता का। एक तुम्ही आधार शंभो, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। हर खोज लिया संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। गणेश जी महाराज साधना में लीन नहीं होते, पर षडानंद कार्तिकेय जब भी बैठते हैं, एक बार की साधना में जो कार्तिकेय बाबा बैठे, हजारों वर्ष तक उनकी साधना टूटती ही नहीं, टूटती नहीं। एक बार पूछा गया षडानंद कार्तिकेय जी से और गणेश जी से कि गणेश जी महाराज साधना में लीन नहीं होते और षडानंद कार्तिकेय 6 मुखधारी, 6 मुख वाले कार्तिकेय बाबा एकदम मौन साधना में डूबे रहते हैं, क्यों? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा कि मौनता, मेरे 6 मुख हैं और 6 मुख में 6 जिह्वा हैं। इन 6 जिह्वा से अगर मैं बोलूंगा तो वो श्रेष्ठता नहीं होगा, उसका एक लक्षण प्रबल हो जाए कि मेरी मौनता रहे, मैं चुप रहूं। और मेरे चुप रहने में मैं भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता हूं, भगवान शिव की विरल भक्ति में समाया होता हूं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि बुढ़ापे का परम आभूषण है चुप रहना, बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। आप जितने चुप हो, आप जितने मौन हो, उतने प्रभु के करीब हो, उतने करीब हो आप शंकर। पर मौन कहां रहना है? मौन किस जगह पर रहना है? शिव महापुराण की कथा कहती है मौन रहने के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि जहां अंतिम का क्षण निकल रहा हो वहां मौन रहिए। वहां मौन रहिए, शांत रहिए। जहां व्यर्थ की बातें हो रही हो वहां मौन रहिए। पर बोलने की जब जरूरत हो, अपने सनातन धर्म पर अगर कोई ठेस पहुंचा रहा हो, अपने सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा रहा हो, अपने धर्म पर, अपनी सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्षेप ठोक रहा हो, उस जगह पर तुम्हें मौन नहीं रहना है, उस जगह पर तुम्हें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। वहां मौनता की जरूरत नहीं है, वहां फिर मौन की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के विरल भक्ति कहती है, शिव तत्व कहता है कि मौनता में शिव की प्राप्ति है। पर कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां मौन रही है और कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां बोली है। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि झूठ कहां बोलना है। अब लोग कहेंगे गुरुजी आप हमें बता रहे हो कि पुराण में लिखा है कि झूठ बोलने का भी स्थान होता है। हाँ,
झूठ बोलने के लिए भी स्थान बताया गया। किसी की गाय कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो और तुम्हें दिख जाए कि यह गाय कसाई के यहाँ कट रही है, उस जगह पर तुम झूठ बोल दो कि यह गाय मेरी है और उसको कटने से बचा लो, तो ये झूठ बोलना भी तुम्हारा साथ है। गौमाता अगर कहीं कटने के लिए जा रही है और तुम्हें दिख रहा है कि यह कसाई के यहाँ कट रही है, उस जगह पर झूठ बोल दो कि यह गाय मेरी है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बन रहा है, किसी का जीवन सार्थक हो रहा है, तो वहां झूठ बोल सकते हैं, वहां झूठ बोल सकते हैं। हमारे यहाँ तो झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि कोई गौमाता अगर कटने के लिए कसाई के यहाँ जा रही है, वहां तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, इसको छोड़ा जाए, ये गाय मेरी अपनी है, इसको छोड़। पर हम झूठ कहाँ बोलते हैं? जहां हमारा हित होता है। हम झूठ कहाँ बोलते हैं? जहां हमारा कुछ अच्छा हम देख लेते हैं कि झूठ बोलने से यहाँ मेरा फायदा होने वाला है, हम वहां झूठ बोल रहे हैं। पर शास्त्र कहता है अपने लिए झूठ नहीं बोलना, अपनी भलाई के लिए झूठ नहीं बोलना। अगर बन सके तो किसी का हित हो रहा हो, किसी का अच्छा हो रहा हो, तो झूठ बोलने में, कहीं गौ माता कट रही है उसको बचाने में बोल सकते। किसी का जीवन अगर सार्थक हो रहा है तो बोल सकते, पर अपना लोभ नहीं, अपना लालच नहीं, अपना सुख नहीं। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जब शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। ब्राह्मण कर्म से तो वो वंचित था, ब्राह्मण कर्म से तो वो छूटा हुआ था। ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था, वंचित था। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा के भाव को लीन रहना। अब आज के जमाने में सब अपने अपने कर्म में लगे हैं, केवल व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक रहा है तो अपने पथ से भटक रहा है। ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हो रहा है, वैश्य अपने कर्म से वंचित हो रहा है, क्षत्रिय अपने कर्म से वंचित हो रहा है, शूद्र अपने कर्म से वंचित हो रहा है। श्रेष्ठ कर्म करें। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाए, ब्राह्मण तत्व धारण नहीं कर पाए। अब जब वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया, तो ब्राह्मण तत्व धारण ना करने के कारण वो चोरियां करने लगा, थोड़ा सा धन एकत्रित करने लगा, और चोरी का धन लेकर शरीर में जब ताप पड़ा, शरीर में जब बुखार लगा, ठंड सी लगी, तब शिव मंदिर में गया छुपने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, तब उस शिवालय में गया। अब किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी रूप में शंकर के पास गया तो है, किसी ना किसी रूप में शिव तत्व के नजदीक गया तो है। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटे ऐसे बैठे हैं, कई माता, कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा होने से बैठे हैं कि उनका मन नहीं होगा। मान लो उनका मन नहीं है कि मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, हम भीड़ होगी, मैं कथा में नहीं जाऊं, पैदल चलना पड़ेगा, मैं कथा में नहीं जाऊं। पर हो सकता है अपनी पत्नी के कारण मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा, मुझे वहां तक छोड़कर आ जाओ, भले तुम वापिस आ जाना, पर मुझे छोड़कर तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा, और मैं वहां पर कथा सुनने के लिए जाऊंगा।
अरे वहां ऑटो नहीं मिलेगा, अरे मत मिलने दो, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो ये बताओ। अब पति ने सोचा कि भाई इतना मगजमारी करने से तो अच्छा है शिव महापुराण की कथा में चलूं, चल मैं तुझे कथा में ले चलता हूं। और पति कथा में लेकर, अब जरा विचार करिएगा कि पति का मन नहीं था, या किसी सहेली का मन नहीं था, या बेस्ट फ्रेंड का मन नहीं था, या जेठानी का मन नहीं था, या देवरानी का मन नहीं था, या किसी रिश्तेदार का मन नहीं था, पर वो मन मार कर भी शिव महापुराण की कथा में अपने रिश्तेदार के साथ, अपने कुटुंबी के साथ वो कथा में आकर बैठ गया। तो किसी ने पूछा, गुरु जी जिसका मन नहीं है वो कथा में आकर बैठ जाए, उस जबरदस्ती आकर बैठ जाए, कोई मार ठोक के लाके बिठा दे, या किसी ने जबरदस्ती लाकर बिठा दिया, या पत्नी के कहने पर पति जबरदस्ती आ गया, या कोई जेठानी देवरानी जबरदस्ती आ गई, तो कथा का कोई पुण्य उसके खाते में मिलता है कि नहीं मिलता? शिव महापुराण की कथा कहती है नल के नीचे मटके को सीधा लगाओगे तो भर जाएगा, नल के नीचे मटका उल्टा लगाओगे तो भराएगा नहीं, पर ठंडा जरूर बना रहेगा। उसी तरह कोई अच्छे मन से आया तो उसके अंदर कथा भरा जाती है, और कोई अच्छे मन से नहीं भी आया तो उसको कथा शीतलता तो दे ही देती है। शिव महापुराण उसको शीतलता देती है, शिव महापुराण उसको एक आनंद का अनुभव करा देती है। भले उसका चित्त कथा में नहीं लगे, भले उसका मन कथा में नहीं लगे, उसकी चित्त वृत्ति कथा में नहीं लगे, पर वो कथा में आकर बैठ गया, मतलब बैठा है तो ये निश्चित है। आपको भूख लगी है, आप शादी में गए हो, पंगत लगी है, पत्तल लग रही है, और पत्तल लगते लगते कोई पत्तल देने वाला आया, तुम्हारे साथ में कोई दूसरा बैठा है, उसका पेट भरा हुआ है, वो नहीं खाना चाहता, फिर भी पत्तल वाले को थोड़ी ना मालूम कि इसका पेट भरा है कि खाली है, वो तो पत्तल लगाते 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 गया और उसने पत्तल वहां लगा दी। जिसका पेट भरा था उसके पास भी पत्तल लगी है, तो पड़ोसी ने कहा तो तेरा तो पेट भरा था, हाँ मैं नहीं खाऊंगा, तो ये पत्तल लग गई, कोई बात नहीं। अब पत्तल लगी थी, इतने में नुक्ति देने वाला आया, बूंदी 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 नुक्ति नुक्ति नुक्ति, और मालूम पड़ा वो नुक्ति उसको डालकर चले गया। फिर पड़ोसन ने कहा तेरा तो पेट भरा था, अब ये बूंदी कौन खाएगा, अब रख गया तो रख जाने दो। थोड़ी देर में गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन करता आया और गुलाब जामुन रखकर चले गए। अब वो रखा तो था, तो उसने सोचा इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया है, मेरा पेट भी भरा है, कोई बात नहीं, मैं उसको बांध कर अपने घर के लिए लेकर चले जाता हूं। अगर मन नहीं भी लगे और अगर कोई शिव पुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो मेरा महादेव उसके पल्लू में कुछ ना कुछ अच्छा बांध कर भेज ही देता है। वो शिव तत्व है, वो शिव तत्व है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। अब मन से जाओ चाहे बेमन से जाओ, जैसे जाना है शिव के पास। जैसे तुम्हारी मर्जी है। वो कहते हैं ना, नौकरी चाकरी तनख्वाह और वेतन। जम जम के बोलो जरा, क्या चीजें चारों? जम के बोलो जरा। नौकरी, फिर चाकरी, तनख्वाह, फिर वेतन। ये नौकरी करने वालों को सबको मालूम है, ये चार चीजें। फिर से बोलो एक बार, जम के जरा। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। अब नौकरी में व्यक्ति जो कमाता था तो घर में 9 लोग भी रहते थे तो उनका वो पेट भर देता था। नौकरी का मतलब है कि 9 लोगों का पेट वो आराम से भर देता था नौकरी में। चाकरी में, जम के बोलो जरा, 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह मतलब उतनी मिलती है जितनी तन खा सके, केवल तन खा सके उतनी तनख्वाह है। और वेतन
मतलब अब उतना मिलता है जितना ये तन भी नहीं खा सकता। वेतन, बेमतलब का तन, उतना। नौकरी मतलब 9 लोगों को भी खिला दिया जाए घर के, तो नौकरी में, एक नौकरी में वो पूरे 9 लोगों का पेट भर देता था। चाकरी में 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह में खुद अकेला तन को खिला लेता था। और वेतन में, अर्थात ये तन भी उसको प्रयोग ना कर सके, वो वेतन है, अर्थात कुछ भी नहीं बचता, केवल शून्य के बराबर है। बेटे को पढ़ा ले, बेटी को पढ़ा ले, उसकी शादी कर दे, उसकी चाकरी कर दे, बहन के घर का मायरा भर दे, सब कुछ कर दे, कुछ नहीं बचता, कुछ। तब कहा नौकरी में 9 खा सकते हैं, चाकरी में 4 कर सकते हैं, तनख्वाह में शरीर खा सकता है और वेतन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब शास्त्र कहता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर चलने दो और एक नौकरी और चालू करो, वो मेरे शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने की नौकरी प्रारंभ करो। तब शिव जी के मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन, ये सब चीज से भी अगर कहीं खाली रह जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के द्वार जाओ, मेरे शंकर की चौखट। बोल बम का नारा है, अच्छी अच्छी जम के जरा जोरदार, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आखिरी में शिव के करीब। शिव करते क्या है? अपनी शरणागति में जो आ गया, शंकर के करीब में जो आ गया, शिव उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसको सुना नहीं छोड़ते। पापी से पापी को भी शिव अपना बना लेते हैं। पापी से पापी है तो भी शंकर उसको अपना बना। आपसे पूछें, ध्यान देना जरा, कोई बहुत चोरी करता है, बहुत चोरी करता है, मर गया, उसके घर के लोग उसको अर्थी पर बांधकर, सफेद कपड़ा लपेट कर, राम नाम, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते 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 उसको कहाँ ले गए? जम के शमशान। शमशान में कौन रहता है? शिव। चोरी करने वाला है, बेकार है, झूठ बोलने वाला है, बेकार है, निंदा करने वाला है, बेकार है, कपट करने वाला है, बेकार है, बहुत गलत गलत काम करने वाला है। अगर वो मर भी जाता है तो आखिरी में उसको कहाँ ले जाया जाता है? शंकर के द्वार, शमशान में ले जाया जाता है। शमशान तक लेकर उसको जाते हैं, शिव के धाम तक लेकर जाते हैं। कोई शंकर भगवान से पूछे कि प्रभु, ये इसने तो चोरी करी थी, इसने तो झूठ बोला था, इसने तो कपट करा था, इसने तो बेईमानी करी थी, इसने तो प्रपंच करा था, फिर इसको आपका धाम कैसे मिल गया, आपका दरवाजा कैसे मिल गया? तो शंकर भगवान कहते हैं, इसने चोरी करी, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, ये बेईमानी करा, ये छल करा, ये कपट करा, पर इसने एक काम करा कि कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा था, उसके चेहरे का मात्र दर्शन कर लिया, इसलिए मेरे धाम में आकर विराजमान है। इसलिए वो मेरे नजदीक में, मेरे धाम में, मेरे करीब में, मेरे पास में। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का मात्र मुख का दर्शन। और विद्येश्वर संहिता कर रही है, विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता कर रही है। शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मात्र पी लेना, पी लेना शंकर भगवान के शिवलिंग के जल को। और जिसको विश्वास नहीं हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, हिंदी की। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उसको कहो गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, खुद भी पढ़ो, किसी के कहने पर भरोसा ना करिए, विद्येश्वर संहिता खुद पढ़िए। उसमें लिखा है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कर लेने से, पी लेने से
तीन ताप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। सारे देवताओं की मूर्ति और शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। राम जी की मूर्ति होती है कि लिंग स्वरूप होता है? जम के बोलो जरा। मूर्ति। कृष्ण भगवान की मूर्ति, इंद्रदेव की, ब्रह्मा जी की मूर्ति। 33 कोटि देवताओं का क्रम उठाकर देखिए, सारे देवताओं की मूर्ति का क्रम है, शंकर भगवान के मूर्ति का क्रम नहीं, शंकर भगवान के शिवलिंग का क्रम। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या है? क्या अंतर है मूर्ति और शिवलिंग में? हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक कभी नहीं कहा आपको कि आप अपने घर में भगवान शंकर की मूर्ति रखो। कभी सुना आपने कि हमने अपनी व्यासपीठ से कहा हो कि भगवान शंकर की मूर्ति घर में रखो? ना, हमने व्यासपीठ से इतना जरूर कहा कि शिवलिंग तुम्हारे घर में होना जरूरी है। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर है। शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। राम जी की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो, सबकी मूर्ति चल जाएगी, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का स्वरूप। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या? सावन के महीने में पूरी आस्था चैनल पर करोड़ों भक्त इस महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और केवल भारत में नहीं, विदेश में बैठकर भी लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, नए रायपुर से। गनौत की इस पवित्र भूमि से करोड़ों शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं। आज की कथा में आप स्मरण करिएगा कि मूर्ति और शिवलिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति होती है, पर शंकर भगवान का मूर्ति नहीं, शिवलिंग होता है। कारण, मूर्ति केवल एक की होगी, केवल एक। मूर्ति केवल एक की। राम जी की मूर्ति है तो राम जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो कृष्ण भगवान की, देवी जी की मूर्ति है तो देवी जी की, इंद्र की मूर्ति है तो इंद्र की, गरुण की है तो गरुण की, वरुण की है तो वरुण की, ब्रह्मा की है तो ब्रह्मा की, सावित्री की है सावित्री की, गायत्री की है गायत्री की, लक्ष्मी की है लक्ष्मी की। मूर्ति केवल एक देवता की। राम जी की है तो राम जी की, कृष्ण की है तो कृष्ण की। मूर्ति एक देवता की होती है, और शिवलिंग एक देवता का नहीं। जिस घर में शिवलिंग होता है वहां 33 कोटि देवता एक ही स्वरूप में विराजमान रहे। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है, बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो कथा सुनने के लिए, और वहां से यहां तक आने में तुम्हारा ऑटो का भी कम से कम 100-200 रुपए 500 रुपए खर्च हुआ होगा। 100 रुपए तो खर्च हुआ ही होगा। बोलो तो सही है कि गलत है? हुआ ना? अब तुमने 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए खर्च कर कर आए हो, इसलिए बहुत ध्यान लगा कर सुनना कि हम जो कथा सुनने के लिए आए हैं, अगर हमने दिल से सुन ली, और अभी तक जो कथा होती थी वो भरे कहीं गांव के बीच में, शहर के बीच में, नगर के बीच में, यहाँ वहाँ होती थी, और आज जो कथा हो रही है वो एकांत में बैठकर हो रही है, इसलिए एकांतेश्वर कथा चौगुना फल देती है। चौगुना फल। मूर्ति में और शिवलिंग में जमीन आसमान का अंतर। राम जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वह राम जी की मूर्ति कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान की मूर्ति ही कहलाएगी। देवी जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो देवी की मूर्ति ही कहलाएगी। ब्रह्मा जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो ब्रह्मा जी की मूर्ति ही कहलाएगी। कार्तिक स्वामी की मूर्ति का दर्शन करोगे कार्तिक स्वामी कहलाएंगे। गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो गणेश जी महाराज कहलाएंगे। केवल एक शंकर भगवान की कोई मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का केवल एक लिंग स्वरूप है। शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब, एक प्रतीक शिवलिंग के रूप में है। इसलिए अंदाजा लगा कर रखना कि मूर्ति में एक देवता होते हैं और शिवलिंग के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। सारे देवता, वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो, सारे देवता, सारे, एक लाइन आपके स्मरण में रहती है।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। आपके चरणों में, फिर से एक बार सब बोलिए, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। आपके चरणों में, सब कुछ है। सारे तीर्थ शिव में बसे हुए हैं, सारे तीर्थ, सारे। जहां शिव है वहां गंगा है, जहां शिव है वहां गणेश है, जहां शिव है वहां रिद्धि सिद्धि है, जहां शिव है वहां षडानन कार्तिक है, जहां शिव है वहां लक्ष्मी है, जहां शिव है वहां विष्णु है, जहां शिव है वहां ब्रह्मा है, जहां शिव है वहां सरस्वती है, जहां शिव है वहां गायत्री है, जहां शिव है वहां सावित्री है, जहां शिव है वहां 33 कोटि देवता विराजमान है। एक शिवलिंग, मूर्ति में केवल एक देव होगा, पर शिवलिंग में 33 कोटि देव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। आपके चरणों में, सब कुछ आप में समाया है, सब कुछ। अब कोई तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पीजिए, कोई तुमसे कह दे शिव जी के जल का आचमन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शंकर भगवान के जल का सींचन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है जल तो जल, एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान की शिव पर चढ़ी हुई मिल जाए, उसको मात्र मस्तक से लगा लिया जाता है, तो कहते हैं चारों धाम के तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। उसको समझ में जिस दिन आ गया, फिर निवेदन है, प्रतिमा एक की होती है और शिवलिंग एक स्वरूप में। शंकर के शिवलिंग में केवल एक देव नहीं, शंकर के शिवलिंग में अनेक अनेक देव, 33 कोटि देवता उस शिवलिंग के अंदर विराजमान होते हैं, 33 कोटि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद है, रखिए। हर हर महादेव। जाना चाहिए। अपने पिता के दरवाजे पर, अपने बाबुल के दरवाजे पर, अपने भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ। अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर जरूर जाए, प्रतिदिन। और हृदय से विनती करें। कौन जिसको शंकर स्वीकार नहीं करता? कौन है? कहने वाले कहते रहेंगे शिव जी पे जल मत पियो, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का स्मरण मत करो। निवेदन, जितना ज्यादा इधर उधर भटकोगे, पूरी जिंदगी तुम्हारी भटकने में निकल जाएगी और कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। अब अपने दिल को एक पक्का कर लो कि हम शंकर के हैं, शंकर हमारा है। हम शिव को जैसे भजेंगे, शिव हमको वैसा मिल जाएगा। बाकी का हमें कहीं नहीं जाना, हमें शिव तत्व को जानना है। जितना भटकोगे, जितना भटकोगे, उतना उतना लोग भटकोगे, जितना। और कितनी किस्मत लेकर आयो जी। अरे गनौद वालों को तो कितनी किस्मत। जरा भाग्य की सराहना करिए तुम्हारे। एक तो सावन का सोमवार और 72 वर्ष में पड़ने वाला ऐसा सावन, सोमवार का दिन, शिव महापुराण की कथा, और बचा कुचा था तो सोमवार की अष्टमी भी आज ही है। ये शिव कृपा है। ये भगवान देवादिदेव महादेव की कितनी कितनी करुणा, कितनी कितनी उदारता। जरा विचार करिए, कितनी कृपा, कितनी उदारता, कितनी करुणा। अब
शिव उदारता शिव शंकर की। भगवान ओघड़दानी की जब उदारता हो तो क्यों ना कुछ प्राप्त। वो कहते हैं ना,